तो चलिए आज एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लूप। सो लूप फ्रॉम नेम इट इज़ क्लियर, इट विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि जहाँ से हम चले थे अगर लौट के वहीं पे आ जाएं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लूप बोल देते हैं। तो आर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई बार क्या क्या होता है कि हम कुछ पार्ट ऑफ प्रोग्राम को कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने कहा सर मैं अपना नाम 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही काम कितनी बार, 10 बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो लूप जब भी हमें किसी प्रोग्राम के किसी स्पेसिफिक पार्ट को रिपीट करना है, वो भी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, तो हम लोग किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे। ठीक, सो सो डेफिनेशन क्या होगी, लूप्स कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच। तो लूप क्या हो जाएगा, कब तक हम उस लूप में घूमते रहेंगे, जब तक कि वो कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक, क्यों बनाते हैं लूप, हमारा टाइम बच जाएगा। तो लूप का फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी ने कहा सर आई वांट टू प्रिंट माय नेम 10 टाइम्स, मैं 10 बार अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्मल जिसको लूप नहीं मालूम वो लिखेगा प्रिंट नेम राजीव, प्रिंट राजीव। तो अननेसेसरी 10 बार हमको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। बट अगर हमें लूप का कॉन्सेप्ट आता है तो सेम प्रोग्राम हम लोग 2 या 3 लाइंस में लिख देंगे। इज दैट फाइन। सेकंड क्या है, इससे एरर्स, जब प्रोग्राम छोटा होगा तो नो डाउट एरर भी हमारी होने की चांसेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। ठीक, एंड प्रोग्राम्स लुक्स मोर रीडेबल, क्योंकि जितना छोटा और जितना सिस्टमेटिक प्रोग्राम होगा उतना उसको पढ़ना भी आसान है। नॉर्मली 2 टाइप के मेन लूप हम लोग आर में पढ़ेंगे। एक लूप का नाम है वाइल लूप और दूसरे लूप का नाम है फॉर लूप। और ये अक्रॉस सारी लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आर्स, अक्रॉस ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लूप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि अगर एक बार आपने लूप का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो जब भी आप दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम रहेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप मैक्सिमम वीडियोस देखेंगे, लूप आपको पढ़ाएंगे, बट लोग ये नहीं बताते कि वेयर टू अप्लाई। सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ लूप लग सकता है, कहाँ लूप नहीं लग सकता। फॉर एग्जांपल हमने सर हमें प्रिंट कराना चाहते हैं 2 के बाद चाहते हैं 4 आ जाए, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12। तो हमने कहा अच्छा ये इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 6 टाइम्स क्या कर रहे हैं, एक नंबर को रिपीट कर रहे हैं। और हर नंबर आप देखें कि 2 से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो वेयर लूप कैन बी अप्लाइड और वेयर इट कैन नॉट बी अप्लाइड, वो कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जब भी आपको कोई लूप लगाना है तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, 2, पहला नंबर हमारा क्या है 2। सेकंड थिंग जो हमको पता होनी चाहिए, कहाँ पे खत्म करना है लूप, तो खत्म कहाँ करना है, हमें 12 पे खत्म करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन सारे नंबर्स के बीच डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो 2 2 2 का सबके बीच डिफरेंस है, इसका मतलब हम आसानी से लूप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 3 चीज़ें अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, और सारे नंबर्स के बीच डिफरेंस कितना है। अगर ये 3 चीज़ आपको पता है तो आप लूप लगाने में मुश्किल से आपको आधा मिनट लगेगा और प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से बात करते हैं पहला लूप, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, वाइल लूप। तो सिंटेक्स क्या, वाइल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका सिंटेक्स इफ से मिलता जुलता है। इफ का सिंटेक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इफ एक्सप्रेशन आ गया तो जिसको टेस्ट करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग क्या कर देते थे, ब्लॉक में एंटर कर जाते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ की जगह वाइल आ जाएगा। बस केवल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहली बार आपने कंडीशन चेक करी, ब्लॉक के अंदर गए, ब्लॉक के से फिर से आप क्या होंगे, वापस आएंगे और फिर से कंडीशन चेक करेंगे। ठीक, तो ये लूप आपका रहेगा, बार बार आपका चेक होता रहेगा। कब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हम इस ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो इफ में केवल एक बार वो कंडीशन चेक करता है, जबकि लूप क्योंकि रिपीट हो रहा है तो कंडीशन बार बार चेक होती रहेगी। कब तक चेक होती रहेगी, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और सेम चीज हम लोग क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल तो हमने सर आई वॉन्ट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, हमने ठीक है कर देंगे। हमें तो मालूम है 3 चीजें पता होनी चाहिए, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, तो हमने लिख दिया आई इक्वल टू 1। वाइल कंडीशन में हमेशा क्या आ जाएगा, वेयर टू एंड, कहाँ पे एंड करना है, 5 पे एंड करना है, तो आपने लिख दिया वाइल। लूप जब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर। ठीक, और जब तक ये लूप चलेगा कंडीशन हमने इस ब्लॉक के अंदर हम लोग एंटर करते रहेंगे। और तीसरी कंडीशन में क्या बताई थी, एक स्टार्ट बताया था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, एक स्टार्ट था, एक एंड था और एक डिफरेंस था। तो यहाँ पे हमने तुरंत चेक किया, स्टार्ट 1 है, एंड 5 है, और डिफरेंस सारे नंबर्स के बीच क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो सिंपली वाइल लूप में आपको कुछ नहीं करना, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे आई की वैल्यू लिख दीजिए, जहाँ पे एंड करना आई लेस देन इक्वल टू वाला नंबर दे दीजिए, और जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वैल्यू वो यहाँ पे आप वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिए और आपका लूप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे इसको आर में कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, बट कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आ जाता है एक ब्रेक स्टेटमेंट है। नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ अगर प्रॉपर चल रही है तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, बाइक में क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक क्या कर देगा, उस चलती हुई बाइक को वहीं पे रोक देता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो हमने लिखा आई की वैल्यू 1 है, आई की लूप जब तक चलाते रहो जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है। ब्रेक क्या कर देता है, किसी भी लूप के अंदर जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक, वो क्या कर देगा, इस लूप को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है इफ अगर आई की वैल्यू 4 हो जाए तो इस ब्लॉक में हम एंटर कर जाएंगे। एंटर में हमने क्या लिख दिया, ब्रेक। तो आई की वैल्यू जैसे ही इस लूप में 4 होगी, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप द लूप। लूप को क्या कर देता है, वो यहाँ पे स्टॉप, कई लोग कह देते हैं सर लूप को टर्मिनेट कर देता है, कई लोग कहते हैं लूप को स्टॉप कर देता है, बट लॉजिक हमारा सेम। एक और कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट हमें क्या कर देता है, नेक्स्ट से हमेशा देना स्किप कर देगा। जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है इफ आई इक्वल टू 3, अगर जैसी आई की वैल्यू 3 होगी तो हमने कहा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या करेगा, हमको इस लूप में यहाँ पे वापस ले जाएगा, कहाँ पे, कंडीशन वाले पार्ट पे। तो ब्रेक क्या कर देता था, लूप के बाहर ले जाता था। नेक्स्ट मतलब भैया इस लूप को नेक्स्ट नंबर पे इसको एग्जीक्यूट कराओ। तो हमेशा ध्यान रखना, नेक्स्ट क्या करेगा, आपको जो कंडीशन वाला पार्ट है वहाँ पे वापस भेज देगा। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या होगा, जैसी आई की वैल्यू 3 होगी, नेक्स्ट आप इस कंडीशन वाले पार्ट पे वापस चले जाएंगे। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। फॉर लूप भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या हमारा, फॉर एक्स, आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, इन, और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो एक कॉलन ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, हमने लिखा 1:10, तो 1:10 क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक नंबर आपके जनरेट कर देगा। ठीक, तो लूप, फॉर लूप को ध्यान से समझना है। तो ये 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट करेगा। पहले एक्स के अंदर क्या हो जाएगा, 1 स्टोर होगा। ठीक, फिर एक्स के अंदर 2 स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा, 4 स्टोर होगा। कब तक स्टोर होता रहेगा, जब तक एक्स की वैल्यू 10 हो जाए। जैसी एक्स की वैल्यू 11 हुई, हम इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है जब तक एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होगी, हम इस ब्लॉक में एंट्री कर पाएंगे। जैसे ही एक्स की वैल्यू 10 से ज़्यादा हुई, बढ़ी, हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। लेकिन किसी ने कहा सर आपने तो लूप में कहा था कि हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड, और उनके बीच डिफरेंस क्या है। तो सिंपल है, वेयर टू स्टार्ट 1 to 10 के बीच नंबर प्रिंट कराने, वेयर टू स्टार्ट 1, तो कॉलन से पहले आप 1 लिख दीजिए। वेयर टू एंड 10 तक कराने, तो कॉलन के बाद क्या लिख दीजिए, आप एंड लिख दीजिए। बाय डिफॉल्ट इनके बीच डिफरेंस क्या है, 1-1 का होता है। तो कॉलन ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा, 1-1 का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो आप 1-1 का डिफरेंस क्रिएट कर दिए, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। सो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि लूप विल बी यूज्ड व्हेनेवर हम किसी प्रोग्राम के किसी पार्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के। 2 तरीके के लूप है हमारे, एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। फिर व्हाइल लूप या फॉर लूप के अंदर हम लोग 2 स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट से हम लूप में बाहर आ जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, हमें जो कंडीशन चेक हो रही थी उस वाले पार्ट पे वापस ले जाएगा। सो आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि आर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और वेदर वी आर गेटिंग परफेक्ट आउटपुट एज पर कॉन्सेप्ट और नॉट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।